हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अग्निवीर का फर्स्ट क्लास पॉलिटिकल। देखिए स्टूडेंट, मेरे चैनल पे लगातार आपको अग्निवीर के लिए पॉलिटिकल साइंस का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं क्योंकि कल से स्टार्ट कंटिन्यू होगी। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, अग्निवीर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अग्निवीर कह सकते हैं एक हमारा विदेशी प्रॉपर्टी की देन है। विदेशी प्रॉपर्टी की देन का मतलब होता है ये विदेश का है, हमारे देश की नहीं है। इसको लाया गया है, इसको लाया गया जून 2022 में। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ भी लिखा भी है कि जून 2022 में क्या होगा, इसको लाया गया। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है कि युवाओं को सेना में 4 साल की सेवा करनी होती है। यानी कि जो हमारी सेना में भर्ती होगी सिर्फ मात्र 4 साल की होगी, उससे अधिक की नहीं होगी। उसके बाद देखिए एक हुआ है सिस्टम आया हुआ है कि जिसमें कि 33% बच्चों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन बाकी को क्या किया जाएगा, किसी और फोर्स में भेज दिया जाएगा या फिर घर भेज दिया जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। अगला हम लोग को देखिए स्टूडेंट, मैं कराऊंगा जीके जीएस। आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए जीके जीएस में भी कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। देखिए स्टूडेंट, मैं खास तौर से आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरी जो पढ़ाई आप लोग की होगी इस पे होगी, पॉलिटी पे, जिसमें क्या है हम लोग को पढ़ना है कि संविधान के बारे में। अब देखिए हमने लिखा हुआ यहाँ पे सबसे पहला कि संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण क्या है, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग डीपली जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि संविधान में हमें पढ़ना क्या है। जो हम लोग अग्निवीर में पूछा जाएगा तो उसमें संविधान के बारे में क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है। तो हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, यूनियन के बारे में पढ़ना है, डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है, और प्रेसिडेंट और पीएम की क्या शक्तियां होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग डीपीएसपी, इसका फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा, घबराइएगा मत। अब हम लोग बात करते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था होती क्या है, तो देश की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं राज्य व्यवस्था। कुछ लोग घबरा जाते हैं राज्य व्यवस्था के नाम सुनकर, जबकि हमारा जो राज्य व्यवस्था होता है उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है कैसी है, उसका जो स्थिति है क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब देखिए राज्य व्यवस्था में एक चीज आता है क्षेत्र। देखिए क्षेत्र से आप घबराइएगा मत, और ये मत सोच लीजिएगा कि क्षेत्र कहने का मतलब एरिया नहीं। क्षेत्र कहने का मतलब है एक देश, और देश को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला में भूमि की आवश्यकता पड़ती है देश चलाने के लिए, दूसरा जनसंख्या। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यदि भूमि है तो जनसंख्या होगी, और जनसंख्या तभी रहेगी जबकि भूमि हो। अगर भूमि ही नहीं रहेगी तो जनसंख्या कहाँ से आ सकती है। और एक हमारा होता है सरकार, यानी कि जनसंख्या पर रूल करने के लिए सरकार की भी आवश्यकता पड़ती है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सरकार रहेगी, सरकार कैसी होनी चाहिए, तो संप्रभुत्व रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर सरकार हमारे पास संप्रभुत्व नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे, आएंगे कहीं से घूमकर और एक बम मिलकर चले जाएंगे। अभी आपको क्या होगा, आपको अभी फिलहाल में डर लगता होगा कि नहीं पुलिस पकड़ लेगी या फिर कुछ भी करेगी। अगर ये सरकार संप्रभुत्व ना हो, आप आइए किधर से घूमकर सोकर उठिए, एक बम बिककर चले जाइए, आप बम बिककर जा सकते हैं। इसीलिए हमें सरकार की कैसी आवश्यकता पड़ती है, संप्रभुत्व की। अब आते हैं हमारा संविधान। देखिए संविधान में हमें पढ़ना क्या है, तो संविधान में हमें पढ़ना है सरकार के स्तंभ के बारे में। अब सरकार की स्तंभ क्या होती है इसको भी जान लीजिए। देखिए सरकार के स्तंभ पहले 3 थी, अब एक बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। आइए हम बताते हैं कौन कौन सी। तो सरकार की एक स्तंभ है हमारी विधायिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। एक हमारी होती है कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। एक हमारी होती है न्यायपालिका, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। और एक ऐड क्या किया गया है, तो ये जान लीजिए हमारे ऐड किए गए पत्रकारिता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं मीडिया। याद रखिएगा, अभी फिलहाल में चौथा स्तंभ जोड़कर इसको मीडिया बना दिया गया है। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो सरकार है, सरकार के कितने स्तंभ है, तो बताइएगा 4। कौन कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक हमारी है पत्रकारिता। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि जो हमारी सरकार का स्तंभ होता है 3 होता था पहले, लेकिन अब एक जोड़कर 4 हो गया, जिसमें कि हमने बताया था विधायिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, और उसके बाद मैंने कहा कि ये जुड़ा हुआ है मीडिया या फिर पत्रकारिता। हम लोग एक एक चीज के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले है विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है, तो विधायिका हमारा कानून बनाती है, मतलब कह सकते हैं कि मेकिंग इन द लॉ, यानी कि कानून का निर्माण करती है या फिर कानून बनाती है। अब देखिए ये हमारी जो होती है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारी विधायिका होती है 2 तरह की होती है।
एक हमारा होती है केंद्र में, जिसको हम लोग सेंट्रल में कहते हैं, और एक हमारा होती है राज्य में। देखिए स्टूडेंट, एक और चीज, एक बात बताते हैं हम, कभी कभी राज्य को प्रांत के नाम से पूछा जाता है, तो प्रांत का भी मतलब हमारा होता है राज्य, ठीक है। अब देखिए जो केंद्र की होती है उसको हम लोग सांसद बोलते हैं, या सॉरी संसद बोला जाता है। संसद में जो बैठता है उसको सांसद बोला जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, उस घर को क्या बोलते हैं, यानी जो केंद्र में एक घर है जहाँ पे बैठक होती है कानून बनाने के लिए, उस घर को हम लोग संसद बोलते हैं। अब देखिए उसके भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन अंग होता है, तो एक हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं, एक हमारा लोकसभा हो जाता है, और एक हमारा राज्यसभा हो जाता है। देखिए इसमें एक पद का नाम है, पद का नाम यहाँ पे है एक राष्ट्रपति, और ये जो है बैठने की जगह है लोकसभा और राज्यसभा। अब अगली बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की, यानी राज्य में क्या होता है, तो विधानमंडल होता है। अब विधानमंडल में भी कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक हमारे होते हैं राज्यपाल, एक हमारे होते हैं विधानसभा, एक हमारा होता है विधान परिषद। स्टूडेंट अगली बार जो हमारे आर्मी की एग्जाम हुआ था, परीक्षा हुआ था, उसमें एक चीज पूछा हुआ था कि जो विधानमंडल है कितने राज्यों में, तो मैं आज आपको बता दूं कि जो हमारा विधानमंडल है 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य में, तो वो भी मैंने लिख दिया है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। स्टूडेंट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर पूछ सकता है। कहाँ कहाँ पे, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है स्टूडेंट। आगे आ जाओ। अब देखो दूसरा हमारा होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, तो कानून का पालन करवाती है। बनाने वाला कौन, विधायिका, पालन करवाने वाला कौन, कार्यपालिका। अब देखिए कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक तो हमारा होती है अस्थाई और एक हमारा होती है अस्थाई। आप भी जानते हैं, एक हमारा होता है परमानेंट, एक हमारा होता है टेम्पोररी। अब देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, जो अस्थाई होता है वो कह सकते हैं कि चयनित होकर आता है, पढ़ लिख कर एग्जाम देकर क्वालिफाई करके आता है, जिसका कि रिटायरमेंट किया जाता है। एक अवधि के टाइम के बाद उसका रिटायरमेंट होता है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अखिल भारतीय सेवक। इसमें जैसे आ जाते हैं हमारे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, ये लोग हो जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हो जाते हैं समूह ए के कर्मचारी। समूह ए के कर्मचारी जो होते हैं, मतलब नहीं होता है कि सेक्रेटरी के बाद नीचे उसके नीचे ऐसे करके, तो एक हमारे उसके नीचे आते हैं समूह सी के कर्मचारी, उसके नीचे अगर बात किया जाए तो समूह डी के कर्मचारी आते हैं। अब इसमें देखिए अस्थाई में क्या होता है, तो जिसका चुनाव होता है उसको हम लोग अस्थाई कहते हैं। अब क्यों अस्थाई कहते हैं, कि हो सकता है मान लीजिए मेरे गांव का जो प्रधान है वो 5 साल के बाद क्या हो सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। अगर हार गए तो ये क्या होंगे, खत्म, इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसका नाम कहा कि ये अस्थाई होते हैं। और सिंपल बात है, जितने व्यक्ति का हमारे देश में चुनाव होता है सभी कैसे होते हैं, अस्थाई। कारण क्या है अस्थाई होने का, क्योंकि जनता चुनती है, जनता की जब इच्छा हुई लात मारकर हटा देती है। बंद नहीं हो रहा है ये, आपको फिंगर। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए आगे अगली वीडियो में अभी मैं दिखाया था हमने कि अगली स्लाइड पे कि जो हमारे अखिल भारतीय सेवक होते हैं उनका चयन होता है। किस एग्जाम के थ्रू चयन होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग। इसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में अगर कहें तो यूपीएससी कह देते हैं, और इंग्लिश की बात करें तो हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टूडेंट याद रखना इसको, ऐसे तो ये पूछा नहीं जाएगा कि जो अग्निवीर का एग्जाम है उसमें, लेकिन इसको याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये अगर हिंदी में बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग, शॉर्ट में बात करें तो यूपीएससी, ठीक है। अगला स्तंभ हमारा होता है ये न्यायपालिका। अब न्यायपालिका होती क्या है उसको देख लीजिए। तो न्यायपालिका कहते किसको है, तो जो हमारा न्याय या फिर निर्णय करती है, अगर कहीं पे कुछ खराबी हो जाए उसको बताती है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका का जो स्तर होता है 3 स्तर की होती है। एक हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि हम लोग हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। एक हमारा होता है हाई कोर्ट, और एक हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप देख लीजिए इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसको हम लोग जिला सत्र न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग उच्च कोर्ट, उच्च न्यायालय। और एक हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसको बोलते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए अगर किसी का केस रहता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, जिला में,
उसके बाद अगर यहाँ पे नहीं काम हुआ तो कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट में। यहाँ भी काम नहीं हुआ तो कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। और भैया सुन लीजिए, अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आपका सुनवाई नहीं होता है तो आप घर चले जाइए, क्योंकि आप हर जगह से हार गए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके कैसा केस है कि आप यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, और लास्ट आपका है सुप्रीम कोर्ट, अगर वहां पे भी आपका नहीं खारिज होता है तो आप चुपचाप घर चले जाइए, आपका नहीं पूरा होगा।